एवरीवन, सो यूजीसी नेट जून एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है एंड फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो नए सिरे से दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजें जो आपकी तैयारी में सबसे पहले होनी चाहिए। फर्स्ट इज सिलेबस को एनालाइज करना, सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना, एंड सेकंड इज कि आप पढ़ाई किससे करोगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिसोर्सेज जो आपको अपने पास रखनी, किस इंपॉर्टेंट बुक एंड रिसोर्सेज से हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर का मेन सोर्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में 6 मंथ्स लगाते हैं, ये 6 मंथ्स आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होती है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे बुक्स और मटेरियल्स को यूज करें जो कहीं ना कहीं यूजीसी लेवल की प्रिपरेशन कराती है। तो आज मैं आपको बुक लिस्ट दूंगी जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच। Before we start, this is our official Telegram channel of history. PW UGC Net history का ये official Telegram channel है। जिन्होंने इसको अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, डू मेक श्योर आप इसको ज्वाइन इन कर लो। आप अपने पेयर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, सारे सेशन अपडेट्स जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड बी अ पार्ट ऑफ PW हिस्ट्री फैमिली। ओके, इसके अलावा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमारे दिसंबर के जो बैचेस हैं वो 10th जुलाई से शुरू हो जाएंगे। फिलहाल चल रहा है मिड ईयर सेल। हमारा मिशन जीआरएफ 1.2 बैच जो है ये हिस्ट्री का आपको मिल रहा है 4300 में। हमारे सारे बैचेस बाइलिंगुअल होते हैं और नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा then here we have mission GRF 1.0 दिसंबर हिस्ट्री प्लस पेपर 1 बैच, ये 5299 में है। एंड देन वी हैव मिशन जीआरएफ प्रो बैच। प्रो बैच के फीचर्स क्या है, आपको आगे जो भी हमारे आने वाले बैचेस हैं उसकी एसेसिबिलिटी मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आपको जो पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक है पीडब्ल्यू की वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बुक्स के साथ साथ अपडेटेड वैलिडिटी और आगे की अपकमिंग बैच में एक्सेस और टेस्ट सीरीज एक्सेस जो है वो मिलेगा। दिस इज मिशन जीआरएफ प्रो और ये हमारी दिसंबर की बैच है हिस्ट्री प्लस पेपर 1 6799। हमारे जो क्लासेस हैं वो 10th जुलाई से शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप हमारे बैचेस एक्सप्लोर कर लो और आप मेरे साथ शुरू से हिस्ट्री की शुरुआत करो फ्रॉम द स्क्रैच बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम जितनी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज हमें मिलेगा ना। अब देखो, सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 4-5 सब सेक्शंस में। सबसे पहला हमारे पेपर में आता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है, बहुत फैक्ट्स हैं। तो जब भी हम इसमें बुक्स सेलेक्ट करते हैं, आपकी जो बुक है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस निकल रहा है और बहुत सारा फैक्चुअल मटेरियल भी निकल रहा है। एंड इसीलिए जब हम एंशिएंट की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आपके पास होना चाहिए फॉर द एंशिएंट लेवल फैक्ट्स इज अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह मैम। अब ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिसेंटली अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख लो, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड इस किताब से निकलता है। बट इस किताब की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये किताब बहुत ज्यादा बल्की है, क्योंकि जब आप उपेंद्र सिंह की बुक देखोगे बहुत मोटा है, बहुत बल्की है। अब देखो होता क्या है, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो उपेंद्र सिंह की किताब है ये हर वो बच्चा पढ़ता है जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है। चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तो हर बच्चा ना उपेंद्र सिंह का किताब पढ़ता है। बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये बुक बहुत ही बल्की है, तो हमें ना इस किताब में ऑफ ट्रैक नहीं होना है। हमें वही चीजें ध्यान रखनी है जो कि पेपर में रेलिवेंट है। और हमें कैसे पता चलेगा पेपर में क्या आता है, यहीं पे आपका सिलेबस और यहीं पे जो हम पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हैं वो हमें काम देता है। क्योंकि हमें इस किताब को ब्लाइंडली नहीं पढ़ना। अगर आप ब्लाइंडली पढ़ोगे ना तो आप 6 महीने इसी किताब में फंसे रहोगे। हमें ये देखना है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन सब सेक्शन से आते हैं। तो जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे और उनका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो हमको एक आइडिया आ जाएगा कि पेपर का डिमांड क्या है, और उसी हिसाब से हमें इस बुक को अप्रोच करना है। हर एक लाइन जो इस बुक में दी हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होना चाहिए जिस हिसाब से हमें पढ़नी। तो ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। फ्रैंकली अगर आप जनरली देखो, आजकल अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर की ना 2 बेसिक फंडामेंटल्स हैं। आप देखोगे एनसीईआरटी की किताब से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और इग्नू भी आता है हमारे पेपर में। तो अगर आपको एंशिएंट इंडिया के लिए परफेक्ट, देखो हमें बहुत ज्यादा मटेरियल्स नहीं पढ़ने की, हम बहुत बुक्स पढ़ रहे हैं बट अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और
चीजें लर्न नहीं हो रही हैं। तो अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो आप अपना बेस एनसीईआरटी से डेवलप करो। जैसे अभी आपने देखा होगा मिडीवल इंडिया में जो कृष्णदेवराय का कोर्ट क्वेश्चन आया था वो स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से निकला है। स्तूपा पे जो क्वेश्चन आया था जून में वो एनसीईआरटी से निकला है। तो हम क्या करेंगे, जब आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस एक्चुअली आपको आ रहे हैं। फिर आप इग्नू मटेरियल यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपको मैच द फॉलोइंग आया था ना कि जो मौर्यन ऑफिशियल्स हैं और उनकी सैलरी मैच करो, ये सब इग्नू का कंटेंट है। तो फॉर एंशिएंट इंडिया बेस्ट एंड सिंपल सोर्स हमारी होगी एनसीईआरटी, इग्नू का मटेरियल और उपिंदर सिंह। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, आपके मुश्किल फैक्चुअल क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, है ना। तो ये आप सबसे बेस्ट सोर्स यूज कर सकते हो हिस्ट्री के लिए। अगर मेरे पास उपिंदर सिंह है और मैं इसको ध्यान से पढ़ रही हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो आप बहुत ही हाई लेवल फैक्ट्स लर्न कर लोगे जो कि पेपर में आता है। तो ये बेसिक्स हो गया हमारा एंशिएंट इंडिया। ये मैं आपको कुछ जनरल बुक्स बता रही हूँ, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे पप्पू सिंह प्रजापति हो गए, ये बुक्स भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। फिर देखो, अब मिडीवल के लिए आओ। अब देखो मिडीवल के जो क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिवली थोड़े हेवियर होते हैं। तो मिडीवल में प्रॉब्लम क्या है कि कोई वन सिंगल बुक नहीं है जहां से पूरा फैक्ट्स निकल जाए या पूरा थ्योरी निकल जाए। तो मिडीवल के लिए देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा जो है पार्ट 1 पार्ट 2। तो याद देखो 1206 टू 1526 पार्ट 1 फ्रॉम सल्तनत टू मुगल्स, एंड देन वी हैव पार्ट 2 1526 से 1748। तो ये सतीश चंद्र आपका बेस बना देगा। जो बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई, जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सतीश चंद्रा आपका क्रिएट कर देगा। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। देखो सो वी हैव अगेन 1526 से 1761 एंड 1206 से 1526, ठीक है। सो सबसे पहले सतीश चंद्र हमें पढ़ना है, बट याद रखना सिर्फ सतीश चंद्र पढ़ने से मेरा पेपर नहीं निकलेगा, बट हमारा एक शुरुआत जो है वो हो जाएगा। फिर आप जेएल मेहता यूज कर सकते हो। जेएल मेहता की भी आप देखोगे हमारे पास 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 1000 टू 1526, वॉल्यूम 2 1526 टू 1707, एंड देन वी हैव वॉल्यूम 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेएल मेहता। बट अगेन जेएल मेहता भी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, बट हाँ जो आर्किटेक्चरल सोसाइटल वाला पार्ट है वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। आप देखो सेम यू विल फाइंड हियर जेएल मेहता का हिंदी किताब भी है। सो आप देखोगे अगेन पार्ट 1, then we have part 2 and then we have part 3। बट देखो प्रॉब्लम क्या है ना स्पेसिफिकली मिडीवल में भी, अब आपको क्या करना है, आपको मिडीवल के क्वेश्चंस का बेस क्रिएट करना है। तो अगेन हमारे यहाँ पे बेसिक रिसोर्स क्या रहेगा, जब भी आप मिडीवल इंडिया पढ़ते हो बेसिक रिसोर्स हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले अगेन आप एनसीईआरटी जो है इससे मिडीवल इंडिया पढ़ना शुरू करोगे। कृष्णदेवराय के जो कोर्ट्स थे वो एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड टू वर्ड आ रखा है। तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर आप पहले से नेट की तैयारी कर रहे हो तो इजी जाएगा, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एनसीईआरटी और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इग्नू मटेरियल। ट्रस्ट मी इग्नू से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। इग्नू मटेरियल्स बहुत हैवी हैं। जो मिडीवल का फैक्ट्स है, जो आपको आता है ना कमांडर के नाम, और आपको आते हैं एनेक्सेशंस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, राजपूत पॉलिसीज, तो ये सब हेवी सेक्शंस है। तो आपके क्या होने चाहिए एनसीईआरटी इग्नू, उसके साथ आपने सतीश चंद्र या जेएल मेहता जो भी आपके पास है आपने ऐड कर लिया। हाउएवर कुछ कुछ स्पेशलाइज आर्टिकल से भी मिडीवल के क्वेश्चंस बनते हैं, बट वो आर्टिकल्स आप स्पेसिफिकली रट्टा नहीं मार सकते, वो डिपेंड करता है किस टॉपिक पे वो क्या आर्टिकल यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो बेस मटीरियल है वो स्पेसिफिकली ये रहेगा फॉर मिडीवल एनसीईआरटी इग्नू, और ये हमारा हो गया प्लस पीवाईक्यूज आपको करनी है, उसका एनालिसिस करना है, उसके भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स हमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज भी लिखती हूँ। आई ऑलवेज टेल यू जब आप पीवाईक्यूज देखते हो आपको पीवाईक्यूज ध्यान से पढ़ने, कौन सा कोट दिया हुआ है, किसने बोला है, कोई 5 लाइन स्टेटमेंट हो गई, उसको भी लर्न करना है। आपने सॉल्व कर लिया ठीक है, बट कई बार होता है ना 5 क्वेश्चन में हमें ये 3 लाइन नहीं आता था, तो उसको भी हमें पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडीवल इंडिया का बेस जो आप शुरू के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ मॉडर्न इंडिया। अब देखो मॉडर्न इंडिया में ना कोई वन सिंगल सोर्स नहीं है। सो सेम यहाँ पे भी हमारा बेसिक, आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, आप स्किप करना चाहते हो तो आप मॉडर्न में स्किप भी कर सकते हो, बट एंशिएंट मिडीवल के क्वेश्चंस निकले तो इट इज बेटर कि आप पढ़ के जाओ, ठीक है। अब देखो सो यहाँ पे आप क्या पढ़ सकते हो, सबसे पहले शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। अब देखो शेखर बंदोपाध्याय बहुत अच्छी किताब है, बट शेखर बंदोपाध्याय की प्रॉब्लम क्या है, हम इस किताब को ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। अब होता क्या है ना, इस किताब का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत हैवी है। तो आपको क्या करना है, रिमेंबर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, हमारा कॉलेज का एग्जाम नहीं है, तो हमें ना बड़ी बड़ी बातें फ्लारी लैंग्वेजेस रट्टा नहीं मारना है।
तो जब आप ये बुक करोगे ना, थोड़ा फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट है, हमें वर्ड टू वर्ड पैराग्राफ्स लर्न नहीं करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने शेखर बंदोपाध्याय की किताब पढ़ ली, उसके बाद आप देखोगे स्पेशली अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दे बीएल ग्रोवर की किताब भी बहुत ही अच्छी है। आप देखोगे सिविल सर्विसेज हो गया, यूजीसी नेट हो गया, हमारे पीएचडी के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सो ये भी बुक आप इस्तेमाल, देखो मॉडर्न में आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट उन बुक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सा एडिशन के साथ, ठीक है। अब मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक, सिंपल क्रिस्प कंसाइजेशन जो है वो स्पेक्ट्रम से भी हमें मिल जाएगा। तो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो, फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय की किताब, और आप बीएल ग्रोवर की किताब यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप सुमित सरकार की भी किताब यूज कर सकते हो। सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया से भी नेट और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, बट अगर आपके पास एक किताब ही नहीं है तो आपको खरीदना नहीं है। मैं आपको इसलिए ये लिस्ट दे रही हूँ कि मॉडर्न इंडिया में ना ग्रेजुएशन में यूजुअली हम ये किताबें पढ़ते हैं, तो अगर आपने ये यूज किया है तो ये यूजीसी नेट के लिए भी बेस्ट सोर्सेज है, बट अगर आपने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आप शेखर बंदोपाध्याय जो है ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है हमारे लिए, ठीक है। सो ऑल्सो रिमेंबर, इसमें फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे किताब ग्रेजुएशन के लिए भी यूज होते हैं, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है किताबों का, ठीक है। इसके बाद अगेन एज आई टोल्ड यू, आप अपना बेसिक एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, एंड एज ऑलवेज हमारे इग्नू के जो मटेरियल्स हो गए। हाउएवर मॉडर्न में इतना जरूरत नहीं पड़ता, ये बुक सफिशिएंट इनफ है, लेकिन आजकल मॉडर्न का भी थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी आने लगा है, डेट्स वगैरह आने लगे, तो थोड़े से इन बुक्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। लेजिस्लेशंस लॉज हो गए, उनकी डेट्स को हमें यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। आप जब हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन के लिए आते हैं, तो हिस्टोरियोग्राफी के लिए ई श्रीधरन इज द बेस्ट बुक फॉर दोज पीपल ना जिनको कोई आइडिया नहीं है स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री का, ई श्रीधरन हम यूज कर सकते हैं। प्लस इग्नू वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कोर्स वगैरह आते हैं वो सब इग्नू से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रखा है, तो इग्नू ई श्रीधरन की टेक्स्ट बुक हो गई। एंड इसके अलावा दिस इज माय बुक ऑन हिस्ट्री, जो पियर्सन पब्लिकेशन के साथ इसका 3rd एडिशन आया है। इस बुक में जैसे अगर आपने सब पढ़ लिया और अब आपको रिवीजन करना है, तो आप इस बुक को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। इस बुक में पूरे के पूरे फ्लो चार्ट्स, टेबल्स रिवीजन के लिए दिए हुए, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से आए हुए पीवाईक्यूज, उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, लेटेस्ट मॉक्स भी है और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स भी है। बट ये बुक सिर्फ पीवाईक्यू की किताब नहीं है, इट्स अ प्रॉपर बुक, है ना। तो ये एक प्रॉपर फुल रिवीजन की किताब है, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो गए वो दिए हुए। तो अगर आपने सब पढ़ लिया तो टेबल्स, फ्लो चार्ट्स जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट जो बेस है हमारा वो यही है, रिमेंबर, चाहे एंशिएंट हो, मिडीवल हो या मॉडर्न हो, हमें इग्नू ई ज्ञान कोश के मटेरियल्स यूज करने हैं। ये पेपर में बहुत ज्यादा आने लगा है। अब एक और चीज याद रखनी है, जब भी आप ये सारे बुक्स पढ़ते हो, अब इस बार पेपर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि फैक्ट्स ज्यादा आया है, इन डेप्थ क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो थ्योरी हो या फैक्ट हो, सारे फैक्चुअल डिटेल्स को ट्रैक करना शुरू करना है, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, एनसीईआरटीज और इग्नू ये हमारा बेस मटेरियल रहेगा, इसके ऊपर हम ये बुक्स इंक्लूड करेंगे। फिल्टरिंग ऑफ द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, देखो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि नेट में क्या आता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये ना हो कि हम एक ही किताब में 6 महीने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एक बेसिक बुक लिस्ट है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बैचेस दिसंबर के लिए 10 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। अब अगर आप बैच लेते हो तो ये सारे बुक्स और सब चीज का कंटेंट आपको आपके स्टडी नोट्स में मिल जाएगा, प्लस आपको पीडब्ल्यू की पीवाईक्यू किताब भी मिलती है जो आपको प्रो बैच में मिलेगा। आफ्टर एवरी क्लास हम आपको डीपीपीज देते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, हर महीने आपको बैच टेस्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं सारे बुक्स जो रिक्वायर्ड है वो हम आपको क्लास नोट्स, बैच टेस्ट, डीपीपी इन सारे सेक्शंस में ऑलरेडी करा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक बुक लिस्ट, मेक श्योर आप इसको अच्छे से देख लो और इसको अपनी प्रिपरेशन में अभी से इंक्लूड कर लो फॉर योर 6 months जर्नी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बी वेरी पॉजिटिव और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, हमें ये रेस शुरू करनी है। थैंक यू।